हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वायरस। ये वायरस का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में। तो सबसे पहले अगर वायरस के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ेज़ होती हैं, ये जैसे आपका जुखाम है और पोलियो है, अभी कोरोना वायरस आया था, तो ये सब वायरल डिजीज़ हो ही जाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपका जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी। सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो गई थी। फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट में डिजीज़ हो रही थी, उनका रीजन बैक्टीरिया नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो डिजीज़ काज कर रहा है, ये वो बैक्टीरिया थे नहीं। तो उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सब आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग वायरस, तो वायरस क्या होते हैं, आपके डिजीज़ काजिंग होते हैं। और वायरस की स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग, वायरोलॉजी बोलते हैं। किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वायरोलॉजी है। उसके बारे में कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, वो वायरोलॉजी है। अगर वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन जो आपका वायरस होता है इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और इसमें प्रोटीन होती है। तो 94% इसमें प्रोटीन होती है और 6% इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब अगर बात करें वायरस टर्म कहाँ से आया और वायरस टर्म का मतलब क्या होता है, जो वायरस टर्म आपका है ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, टर्म है। इसका मतलब होता है पॉइजन या वीनम या विस्कस फ्लूइड। मतलब वायरस टर्म का मतलब है कि ये एक प्रकार का जहर है। जो आपका वायरस टर्म है ये दिया किसने, आपके पास्चर ने तो बाद में वायरस टर्म दिया। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दूसरे नाम दिए। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये सब भी हम लोग अभी देखेंगे। तो जब बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो चुकी थी, बहुत डिजीज़ और भी हो रही थी, पोलियो हो रहा था, येलो फीवर हो रहा था लोगों में, तो फिर वायरस का पता लगाया गया भाई। तो ये आपके एक साइंटिस्ट थे, चैम्बरलैंड। इन्होंने एक बैक्टीरियल फ़िल्टर बनाया, उसमें से वायरस को भी उसमें फ़िल्टर किया। तो वायरस जो थे वो फ़िल्टर हो गए उसमें, किससे, बैक्टीरियल फ़िल्टर से। वायरस फ़िल्टर हो गया, बैक्टीरिया उसमें ऊपर रुक गए, और आपके जो वो थे क्या, वायरस, वो वहाँ से फ़िल्टर हो गए। और वो सबसे पहले किस वायरस की डिस्कवरी हुई, तो सबसे पहले आपका टोबैको मोज़ेक वायरस एक है। तंबाकू की पत्ती जो होती है, टोबैको मतलब तंबाकू, तंबाकू की लीव्स में, टोबैको की लीव्स में वो मोज़ेक डिजीज़ काज कर रहा था, मोज़ेक जैसे स्ट्रक्चर बना रहा था। तो वहाँ से देखा गया, उसकी पत्ती का वही रस लिया गया, उसको फ़िल्टर किया गया, फिर वहाँ से सेपरेट किया गया, वायरस को अलग किया गया, जीवाणु जो आपके बैक्टीरिया थे उनको अलग किया गया। जो वही फ्लूइड था वो पत्तियों का, वो दूसरी पत्तियों में लगाया गया, तो उसमें भी वो डिजीज़ हो गई। तो उससे पता चला कि ये इसमें वायरस है, उसको नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी तो की थी एडोल्फ मेयर ने, लेकिन द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फर्दर ही सेड दैट द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिसिबल एंड इन्फेक्शियस। जो आपके एडोल्फ मेयर, ये साइंटिस्ट थे आपके, इन्होंने टोबैको मोज़ेक जो डिजीज़ है उसका पता तो लगा लिया था, लेकिन वहाँ से वायरस को आइसोलेट नहीं कर पाए थे। वायरस को आइसोलेट किसने किया था, वो थे आपके एक रसियन बोटेनिस्ट थे, वो थे इवानोस्की। तो वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, अगर बात की जाए तो उसमें यही नाम आता है, इवानोस्की ने 1892 में की। तो इनको एक्चुअल क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस की डिस्कवरी का एक्चुअल क्रेडिट किसको जाता है, इवानोस्की को ही जाता है। इन्होंने किसको खोजा था, टोबैको की लीव्स पे टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी की डिस्कवरी की थी। अभी हम लोग ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो केवल टीएमवी का नाम पढ़ रहे हैं, ठीक। आगे की क्लास होंगी, अभी 2 क्लास और वायरस की आएंगी, तब वायरस पूरा ख़त्म होगा। ये पहली क्लास है आपकी। जो आपके ये इवानोस्की थे, इन्होंने वायरस को वायरस नहीं कहा, इन्होंने कहा था इसको फिल्टरेबल ऑर्गेनिज्म, जो फ़िल्टर, बैक्टीरियल फ़िल्टर से छन जाते हैं, मतलब फ़िल्टर हो जाते हैं। तो इन्होंने वायरस नहीं कहा, इसको कहा फिल्टरेबल ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ काज कर रहे हैं। ये किसने कहा, इवानोस्की ने। एक आए साइंटिस्ट बेंजेरिक, ये आपके साइंटिस्ट आए, ये भी बोटनिस्ट थे। इन्होंने इसको कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब ये एक प्रकार का लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ये आता है कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, किसने कहा, तो ये हैं आपके बेंजेरिक, ये साइंटिस्ट आपके, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ये कंटेजियम वाइवम फ्लूडम किसने दिया टर्म वायरस को, तो ये आपके साइंटिस्ट हो जाएंगे। और फिल्टरेबल ऑर्गेनिज्म किसने कहा,
तो ये आपके रशियन बोटनिस्ट इवानोस्की हो जाएंगे। अगर वायरस की डिस्कवरी की बात की जाए तो भी इवानोस्की बताएंगे हम लोग। फिर एक साइंटिस्ट आए WM स्टेनले, इन्होंने 1935 में TMV को क्रिस्टलाइज किया। उसकी प्रोटीन जो पार्ट, वायरस को अभी बताया 2 पार्ट होते हैं उसमें, उसका कोई सेल तो होती नहीं है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, क्या प्रोटीन होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, और सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस ये कुछ नहीं होता है, सेल होती ही नहीं है उसमें। तो ये आपके स्टेनले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने TMV को क्रिस्टलाइज किया और इससे प्रोटीन को आइसोलेट किया, और वायरस पे डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था स्टेनले को। ये फ़ोन आ रहा था घर से। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टेनले ने। ओके। फिर आपके एक साइंटिस्ट आए बॉर्डन एंड प्री, इन्होंने क्या कहा? स्टेरॉइड केमिकल नेचर जो वायरस का था वो किसने बताया था? यही आपके बॉर्डन एंड प्री ने केमिकल नेचर वायरस का बताया था। और इन्होंने वायरस को क्या कहा? न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब इनमें न्यूक्लिक एसिड मतलब वही जनरल जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन होती है, तो बॉर्डन पेरी ने इनको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा। ओके। और बॉर्डन पेरी ने कहा ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनका साइज 200 मिली माइक्रोन से छोटा होता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब हमेशा पैरासाइट ही रहते हैं, ठीक। और कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर से ये फिल्टर हो जाते हैं। ओके। अब लेकिन जो इस टाइम है, नाउ ए डेज वायरस आर डिफाइंड एज वायरस। देखो वायरस को इस टाइम कैसे डिफाइन किया गया है, तो वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस जो हैं वो होते हैं। ओके। अब करेक्टरिस्टिक्स फीचर ये हमने देख ही लिए हैं पहले, तो लेस देन 200 मिली माइक्रोन से छोटे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, कैन लाइव इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, केवल लिविंग होस्ट सेल में ये लिविंग मतलब लिविंग रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं, और नॉन लिविंग में ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। इसका मतलब ये है जो आपके वायरस हैं ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये अगर लिविंग की होस्ट सेल में है, कोई जीवित जीव है, कोई जीवित प्राणी है, उसके अंदर अगर हैं, उसकी सेल में है, तो ये लिविंग होते हैं। अगर किसी बोतल में इनको भर दो क्रिस्टल के फॉर्म में, जैसे बालू एक बोतल में भर दो, मिट्टी एक बोतल में भर दो, वो भरी रहेगी बहुत दिन तक, वैसे वायरस भी उसमें भरे रहेंगे और वहाँ इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जब होस्ट में अपने होस्ट की सेल में जाएंगे तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये इनके कैरेक्टर लिखे हैं, ये यहाँ पर लिखा भी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है? इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, जब सेल नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा। नो सेलुलर स्ट्रक्चर, नो एंजाइम सिस्टम, नो रेस्पिरेशन। एंजाइम सिस्टम होता है, एक वायरस है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो किस में होता है? HIV वायरस में। तो अभी कुछ बताएंगे, फिलहाल एक्सेप्शन तो है ही, लेकिन नॉर्मली जो एंजाइम होते हैं वो वायरस में नहीं होते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले क्रिस्टलाइज TMV को किया था स्टेनले ने आपके, वो तो हमने बता ही दिया। डू नॉट ग्रो इन द कल्चर मीडियम, जैसे बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। ये ग्रो कहाँ करेंगे? ओनली लिविंग सेल के अंदर जब जाएंगे तभी ये ग्रो करते हैं। ये इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गए। और लिविंग कैरेक्टर क्या है? लिविंग जैसे कोई सेल होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA RNA होता है, तो इनमें ये लिविंग का कैरेक्टर है कि इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक। और वो कैपेबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दे कैन मल्टीप्लाइड इनसाइड होस्ट सेल, लिविंग का कैरेक्टर होता है कि 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, तो ये भी उनमें होता है, लेकिन कहाँ होता है? होस्ट सेल में, जब किसी लिविंग सेल के अंदर हैं तभी ये लिविंग है। अगर किसी बेंच पे पड़े हैं या किसी नॉन लिविंग चीज़ पे पड़े हैं तो ये नॉन लिविंग ही होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो इतने वायरस की डिस्कवरी हुई, किसने क्या बताया? सबसे पहले किस वायरस की डिस्कवरी हुई? TMV की, वो भी प्लांट में। वो भी किसने की? इवानोस्की ने। अब सबसे पहला एनिमल वायरस किसने डिस्कवर किया? 1897 में। फूट माउथ डिजीज़ वायरस इन कैटल्स में, जो आपका फूट माउथ डिजीज़ था, सबसे पहले एनिमल्स में इसकी डिस्कवरी हुई। ये किसने की? लाफलर एंड फ्रॉस्ट, ये जर्मनी में इन्होंने की थी। और फर्स्ट ह्यूमन वायरस कौन सा डिस्कवर हुआ था? वो येलो फीवर वायरस है। ये वाल्टर रीड हैं, कहाँ के? क्यूबा में डिस्कवरी इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन वायरस की। और आपका पोलियो वायरस किसने खोजा? ये पॉपर आपके हैं। कैंसर वायरस इन चिक्स में जो कैंसर वायरस हो जाता है, ये पीटन ने किया। इसको सार्कोमा वायरस भी कहते हैं। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वायरस आप लोग जान गए क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, उनको ऐसे बने होते हैं। उनमें केवल प्रोटीन होती है और उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल इक्वल टू वायरस।
और उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, और ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक हैं। हाँ, एक टीवर्ट साइंटिस्ट हैं आपके, और एक डी हेरले हैं, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज ये भी एक टाइप के वायरस ही हैं। अभी जब हम लोग वायरस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल सब देखेंगे। वो सब आज नहीं देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोग इतना तैयार कर लीजिए तब तक जितना आज पढ़ाएंगे। साइनोफेज की डिस्कवरी किसने की? सफरमैन एंड मोरिस ने की। जो वायरस होते हैं आल्सो नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। अब कैप्सिड क्यों कहते हैं? इनमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। न्यूक्लियो शब्द किसके आया? न्यूक्लिक एसिड के लिए। और कैप्सिड आ गया आपका वही जो कैप्सिड इस, देखो जो वायरस आपके होते हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। तो इसमें जो ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैप्सिड, प्रोटीन कोट बोलते हैं या कैप्सिड। और कैप्सिड आपका मिलके बना होता है कैप्सोमियर से। वो अभी जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ओके। और आपके ये हर्षेज चेस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया? जब वायरस किसी होस्ट सेल में प्रवेश करता है तो उसका न्यूक्लिक एसिड ही जाता है। जैसे कोई वायरस है वो किसी होस्ट में अपने इंटर किया अगर वायरस ने, तो उसका केवल न्यूक्लिक एसिड ही जाएगा, प्रोटीन पार्ट उसका बाहर रह जाएगा। दो चीज़ का बना ही है वायरस। और वायरस में म्यूटेशन की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? डेल ब्रक ने की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन का केवल एक बेस देखेंगे, एक आधार पे क्लासिफिकेशन। तो ये आपका ऑन दी बेसिस ऑफ होस्ट है, होस्ट कहाँ रह रहा है वायरस, वो उसके बेस पे आपके वायरस 3 प्रकार के होते हैं। ये किसने दिया था? आपके होल्म्स साइंटिस्ट हैं, F.O. होल्म्स। इसके बेस पे ये 3 प्रकार के वायरस बताए इन्होंने, फाइटोफेजनी और जूफेजनी और फेजनी। फाइटोफेजनी में जो प्लांट में वायरस पाए जाते हैं वो फाइटोफेजनी में रखे गए। जू मतलब जूलॉजी, वही जूलॉजी मतलब एनिमल से संबंधित है तो एनिमल वायरस। और फेजनी मतलब जो बैक्टीरिया के वायरस हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, वो आपके होते हैं फेजनी में। अब इनको डिटेल में देखेंगे अगली क्लास में। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का ट्रेंड चला है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये टीएमवी वायरस बना है यहाँ पे, और ये इनका पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये आपका बैक्टीरियोफेज इधर वाला है और ये वाला है टीएमवी वायरस। ओके, तो ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का। ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप पे। ओके, थैंक यू।